सो बेसिकली आज के इस वीडियो पर अपन बात करने वाले हैं के मैप के बारे में। क्यों इसको यूज़ करते हैं, किस तरीके से अपन को क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है एंड कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो के मैप, के का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे कार्नग मैप। अब बेसिकली इसकी डेफिनेशन पढ़े, सो इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन इन पिक्टोरियल फॉर्मेट विदाउट यूजिंग बूलियन थ्योरम्स। सो इसको सिंपल से यूज़ किया जाता है, जो बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, अब बूलियन एक्सप्रेशन 0 1 बाइनरी डिजिट्स बिट्स कोड है ना, सो उसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं बाय हेल्प ऑफ के मैप। क्लियर है। इसको डेवलप किया था 1953 में। किसने डेवलप किया था? जो इसका नाम है, यानी कार्नग मैप ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से अपन इसको करने वाले हैं एंड इसमें क्या होने वाला है। अब बेसिकली देखो, आपको पता होना चाहिए कि इसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। अब आपने देखा होगा कि जब बाइनरी की बात करते हैं तो उसमें जो अपना बेस होता है वो 2 होता है ना। सो ये सिंपल सा जो बाइनरी एक्सप्रेशन होते हैं, जिसको अपन बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं, उसको क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो अपनी 2 है यानी बेस 2 है, उसकी पावर में चल रहे होंगे कोई से भी बूलियन एक्सप्रेशन, है ना। सो बेसिकली आपको याद रखना है 2 की पावर यहाँ पे 2 एंड 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस टाइप से ये 3 अपने बाइनरी नंबर्स हैं, है ना। 3 यहाँ पे डिजिट्स हैं। सो इन्हीं को ये सॉल्व करता है, इन्हीं को एक्सप्रेस करता है, इन्हीं को सिंप्लीफाई करता है। बस आपको ये सिंपल से याद रखना है। तो अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर n से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसी से रिलेटेड आएंगे। सो आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। दैट मीन्स यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर पाओगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2 विल बी इक्वल्स टू 4, है ना। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। और आपको पता है अगर 2 की पावर मैंने 2 लिखा, दैट मीन्स मुझे क्या करना है? 2 ग्रुप्स ऑफ बाइनरी बिट्स को लेना है, जो अपने ग्रुप्स होते हैं बाइनरी बिट्स के। जैसे यहाँ पे देखो अपना 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है ना। सो बेसिकली इसको लिखते हैं अपन 1, इसको लिखते हैं 2, इसको लिखते हैं 4, इसको लिखते हैं 8 एंड इसी तरीके से सो ऑन 16, 32, 64, 128 चलता रहता है ना। अब बेसिकली देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, इसका मतलब आपको 2 ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स को लेना है, मतलब इन दोनों को कंसीडर करना है आपको। क्लियर है। अब इसकी एक टेबल बनती है, किस तरीके से? इस तरीके से, लाइक यहाँ पे, जिसमें आपके यहाँ पे जो ये पावर है ना, ये क्या है? नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स अपने 2 होने वाले हैं, और जो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो जो अपनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ़ सेल्स। तो ये जो है, ये है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, है ना। और जो ये 4 है, ये है नंबर ऑफ़ सेल्स। सो बस आपको ये याद रखना है। सो वेरिएबल मतलब ए एंड बी, इस तरीके से लिखना है अपन को। यहाँ पे इस तरीके से ए इस तरफ, बी इस तरफ, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेल्स कितनी है अपनी? यहाँ पे टोटल 4। तो इस तरीके से अपन को 4 सेल बनाने हैं, ये 1 2 3 4, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब बेसिकली इसमें एक चीज़ रहती है कि अपना कहाँ पे 1 आएगा, कहाँ पे अपना 0 आएगा, कहाँ पे 2 आएगा, कहाँ पे 3 आएगा। क्योंकि देखो इनको अपन प्लस करेंगे तो 2 और प्लस 1 क्या होगा? 3 होगा। इसका मतलब जो अपना यहाँ पे सेल्स है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है और मिनिमम 0 रहेगी ऑलवेज़। मिनिमम क्या रहेगी? 0 रहने वाली है। ठीक है, बस आपको याद रखना है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अगर अपन स्टार्ट करें, सो ए बी, तो यहाँ पे अगर इसकी बाइनरी में बात करें तो इसको बोलेंगे 0, इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 0, इसको बोलेंगे 1। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप इसमें क्या करोगे? नंबर्स को फिल करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे रो से चलना है, देन कॉलम पे आना है। तो रो में वैल्यू क्या है? 0 एंड यहाँ पे भी 0। तो ये वाला जो अपनी सेल है, इसमें जो वैल्यू आएगी 0 और 0 आएगी। तो 0 0 किसकी वैल्यू होती है? यहाँ पे 2 की पावर 2 है ना। तो यहाँ पे 0 0 अगर मैंने लिखा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे आएंगे तो 0 और 1, 0 1, 0 1, मतलब यहाँ पे 1, तो यहाँ पे अपना 1 आएगा। इसके बाद अब नीचे आ जाए तो 1 और 0, तो 1 और 0, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो क्या आ गया? अपना 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद 1 और 1, दोनों जगह 1 1 कर दूँ, दोनों को कंसीडर करूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो ये अपना 3 हो जाएगा।
इस तरीके से अपन इसमें फिल कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे 2 की पावर 3 जिसकी वैल्यू होती है 8, एंड यहाँ पे इसी को देखते पहले। सो बेसिकली ये क्या है, नंबर ऑफ़ सेल्स, ये क्या है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने होने वाले, 3, ए बी सी, इस तरीके से चलने वाला अपना। सो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और सी, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब नंबर्स ऑफ सेल्स कितनी अपनी 8 हैं, तो इस तरीके से अपन को बनाना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है, 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये नंबर ऑफ़ सेल्स हो जाएंगे अपनी 8। अब बेसिकली यहाँ पे अपना सिंगल वेरिएबल है, इसका मतलब है यहाँ पे अपन लिखेंगे 0 और 1, है ना। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स मतलब 2 को कंसीडर करना है, तो अपन इसको लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 0। बस ये आपको याद रखना है ना, ये हमेशा याद रखना है। अब बेसिकली देखो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब अपन यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स को लेने वाले हैं। अब वो क्या होता है, यहाँ पे जैसे अपन ने इसमें लिया था 2 की पावर 2 मतलब ग्रुप ऑफ 2 बाइनरी बिट्स, तो 2 और 1 को लिया था। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 दैट मीन्स ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स, तो 4 को भी इसमें ऐड कर लो, है ना। 4 को भी मैंने ऐड किया, टोटल अपन इनको प्लस करें तो 4 + 2 + 1 क्या हो रहा है, 7। इसका मतलब इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 7 होगी, है ना। सो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी। अब इसको फिल करना है अपन को, तो बेसिकली इसको फिल आप इजीली कर सकते हो। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आएगा 0 0 0, तो तीनों जगह 0 कर दूँ तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर यहाँ पे 0 और 0 1, इसका मतलब 0 0 1, तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 0 और यहाँ पे आएगा 1 1, मतलब 0 1 1 मतलब 3। फिर यहाँ पे 0 और 1 0 मतलब अपना 2 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें तो अपना आएगा 1 और 0 0 मतलब 4। फिर यहाँ पे देखें तो 1 और 0 1 मतलब 5। फिर यहाँ पे आए तो 1 और 1 1 मतलब टोटल 7, और यहाँ पे एक और बचा है 6। तो इस तरीके से हो जाएगा 1 और 1 0, तो 1 1 0, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से मैंने टेबल बनाई है, किस तरीके से जो अपनी सेल्स है उसके अंदर मैंने वैल्यू को रखा है ना, समझ गए होगे। एंड सिमिलर होने वाला है 2 की पावर 4 जिसकी वैल्यू होगी 16। दैट मीन्स यहाँ पे 2 की पावर 4 ये क्या है, अपने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं, 4 है। इसका मतलब ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स होने वाले हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेल्स कितने होने वाले, 16। तो यहाँ पे ए बी 2 यहाँ पे, और यहाँ पे सी डी 2 यहाँ पे। अब नंबर ऑफ़ सेल्स होने वाली यहाँ पे टोटल अपनी कितनी, 16। तो यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, मैं यहाँ पे बना लूँगा 4 नीचे 4 ऊपर, है ना। ये 4 यहाँ पे और सिमिलर 4 यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से अपनी हो गई हैं, है ना। 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे मैंने बना ली, ठीक है। अब देखो अब बेसिकली भरना कैसे इनको, यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो वेरिएबल्स है 2 2 हो गए, तो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब सिमिलर आप इसमें भी भर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यानी ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स को आपको लेना है। सो यहाँ पे अभी 4 लिया था इस वाले में, है ना, क्योंकि 3 था, ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स। अब इस 8 को भी कंसीडर कर लो, चारों आएंगे। सो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे अगर अपन इन तीनों को मतलब चारों को प्लस करें तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 8 एंड 4 कितना हो रहा है, 12, और 3 यहाँ पे कितना हो रहा है, 15। इसका मतलब इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 15 आएगी, है ना। क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 15। अब 15 कहाँ पे आएगा, सो बेसिकली देखो 1 1 1 चारों को कंसीडर करूँ तो अपना 15 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 स्टार्टिंग के रो में 1 1 यहाँ पे और 1 1 कहाँ है, यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 15 आएगा। एंड यहाँ पे 0 आएगा, एंड इसके बाद 0 0 यहाँ पे 1 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे 2 आएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखो ये अपना 7 आने वाला है, 6 आने वाला है, 5 आने वाला है, 4 आने वाला है। ये तो मैंने इसको देख के भर दिया, है ना। अब यहाँ पे भरे अपन, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 0 0 1 1 0 0 मतलब यहाँ पे 12 आएगा। एंड इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे 12 हो गया। फिर यहाँ पे आएगा अपना 13, है ना, 13 आएगा। फिर इसके बाद 1 1 ये 15 हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 0 मतलब यहाँ पे आएगा 14। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें तो 1 0
1 1 मतलब 8 आएगा। और यहाँ पे देखें तो 1 0 0 1 1 0 0 1 इसका मतलब 9 आएगा। 1 0 मतलब 8 और 1 1 8 और 1 1 कितना हो जाएगा 11 आएगा। और अपना एक और बचा है, यहाँ पे कौन सा बचा है 1 0 मतलब 8 और यहाँ पे 8 और 2 10। ठीक है, सो इस तरीके से अपनी टेबल भर जाएगी, है ना। अब आपको इतना तो क्लियर होगा किस तरीके से आपको टेबल बनानी है, क्लियर है। अब बेसिकली इसमें और चीज़ अपन बात करेंगे, है ना। सो जब अपन क्वेश्चन करेंगे, सो जो वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दी रहेगी, है ना, वो अपन इस टेबल के अकॉर्डिंग उसमें भरेंगे। और जहाँ पे आप वैल्यू भरोगे, मतलब ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, तो जिस नंबर को आप लिख रहे हो, जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है इस तरीके से कि समेसन और 0 1 2 3 इस तरीके से दिया है ना। तो ज़ीरो, जहाँ ज़ीरो है वहाँ पे 1 लिख दोगे, जहाँ पे 1 है, जहाँ इसमें 1 होता है वहाँ पे 1 लिखोगे, जहाँ पे 2 होता है वहाँ पे 1 लिखोगे। मतलब कुल मिला के जहाँ जहाँ इसके नंबर से लिख सकते हैं अपन, वहाँ पे 1 1 लिखना, बाकी जगह 0 लिखना है। फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन, पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। फिर पेयर की हेल्प से अपन क्या करते हैं, लास्ट में इक्वेशन को फाइंड करते हैं। बस इतना सा काम होने वाला है, ठीक है। देखते हैं आगे। अब बेसिकली यहाँ पे अपन बात करेंगे किस तरीके से अपने पेयर बनते हैं, है ना। सो सबसे पहले अपना टाइप्स होता है यहाँ पे पेयर ग्रुप, जिसमें अपने 2 पेयर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सेल भी लिख सकते हो। सो सबसे पहले आपको 2 का पेयर बनाना है, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो एक ये पेयर बन जाएगा, है ना। अगर सपोज़ यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो एक ये पेयर बन जाएगा। इसके बाद हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो, तो ये पेयर बन जाएगा। इस तरीके से आप पेयर बना सकते हो 2 के, है ना, 2 पेयर्स बना सकते हो। और इसमें बेसिकली क्या रहता है, ओवरलैपिंग अलाउ रहती है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ही 1 है, तो आप इस तरीके से एक और पेयर बना सकते हो। तो एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, तो आपके 2 पेयर बन गए। ओवरलैपिंग हो रही है ना ये एलिमेंट, है ना। सो इस तरीके से आप ओवरलैपिंग कर सकते हो, ये अलाउ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 का पेयर बनाना है। एंड इसके बाद इसका सेकंड टाइप होता है क्वाड ग्रुप। सो बेसिकली इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको 4 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। सो जो आपका क्वाड ग्रुप होगा, इसमें 4 के पेयर कैसे बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से 4 है, तो ये आपका 4 का पेयर बन जाएगा। नीचे है तो इस तरीके से 4 का पेयर बन जाएगा। यहाँ पे 4 का पेयर बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ सेंटर में बन सकता है। इस तरीके से आप 4 का पेयर बना सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे ऑक्ट ग्रुप के बारे में, सो इसमें आपको 8 का पेयर बनाना है। किस तरीके से, अगर सपोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो 4 ये टोटल आपका 8 का पेयर यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, है ना। इस तरीके से 8 का पेयर बन जाएगा। अब बेसिकली कंडीशन क्या रहती है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपके मान लो ये आपके 1 1 यहाँ पे बाइनरी बिट्स है ना, 1 1 1 इस तरीके से हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको इस 2 का पेयर बना दो, फिर ये 2 का बना दो, फिर ये 2 का, नहीं, ऐसा नहीं चलता। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर मैक्सिमम यहाँ पे पेयर बन सकते हैं, सबसे बड़ा वाला पेयर, तो सबसे पहले उसको बनाना है। इसका मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑक्ट वाले को बनाना है, देन इसके बाद क्वाड वाले को बनाना है, और लास्ट में आपको 2 का पेयर बनाना है ना। अगर ये दोनों नहीं बन रहे तो आप 2 का पेयर बनाओ, ठीक है। सो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, देन आप इजीली पेयर बना पाओगे। और सिमिलरली यहाँ पे इसके रूल्स लिखे हुए हैं पेयर बनाने के। सो किस तरीके से आपको पेयर बनाना है, रूल यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला रूल है कि आपका जो पेयर है उसमें 0 नहीं हो सकता, है ना। 0 को अलाउ नहीं करता, सिर्फ 1 1 का पेयर बनेगा, ठीक है। कोई सा भी पेयर बनाओ उसमें 0 नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद ओवरलैपिंग अलाउ रहती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया, है ना। सो ओवरलैपिंग आप कर सकते हो, इतना याद रखना है। एंड इसके बाद जो आप पेयर बनाओगे वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। मतलब हो सकता है आपने ऐसे बनाया, हो सकता है आपने ऐसे बनाया, तो इस तरीके से बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बना लो पेयर या फिर ऐसे बना लो, ठीक है, तो ये अलाउ नहीं है। आप इस तरीके से बना सकते हो, वर्टिकल, है ना, या फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो ये हो गया। एंड इसके बाद वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रुप शुड बी एज लार्ज। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके बड़ा पेयर आपको बनाना है, ये याद रखना है।
एंड इसके बाद 2 की पावर n सेल्स होंगे उसमें, लाइक 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो इसी तरीके से 2 का पेयर, 3 का पेयर, मतलब 8 का पेयर, सॉरी 4 का पेयर, तो ये अपना बन सकता है ना, 2 का, 4 का, 8 का। सो जो पावर होगी 2 की उसके बेसिस पे ये बन जाएगा। सो इस तरीके से अपने पेयर बनते हैं ना। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा किस तरीके से पेयर बनाना है। अब बेसिकली अपन देखते हैं क्वेश्चंस को। अब बेसिकली देखो यहाँ पे इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएगा। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, FAB। अब आपको दिख रहा है सिंपल सा AB, इसका मतलब आपको वेरिएबल 2 बनाना है ना। सो 2 वेरिएबल का आपको क्या बनाना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी है। सो आप क्या करोगे, दो वेरिएबल की टेबल कैसे बनाते हैं आपको पता है। यहाँ पे A, यहाँ पे B, और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 2 है ना। तो 2 की पावर 2 करोगे सो 4 आएगा आपका। 4 मतलब आपका यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ सेल्स। तो नंबर ऑफ़ सेल्स कितनी होंगी, 4 होंगी। सो आप इसको ईजिली बना सकते हो लाइक दिस। एंड सिमिलरली आप इसको बीच में से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका नंबर ऑफ़ सेल्स हो गई 4। अब देखो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, इसका मतलब 0 1 0 1 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब आप इसको फिल करोगे, ये क्या है, समेसन है ना। समेसन मतलब सम, तो आपको लास्ट में इक्वेशन निकालनी रहती है जो कि सम के फॉर्म में होगी। सो यहाँ पे देखो 3 0 1, इसको इसके अंदर फिल करना है, बट इसको फिल नहीं करना है। जहाँ जहाँ ये चीज़ हो वहाँ पे 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 3, अब देखते 3 कहाँ पे आएगा अपना। तो सबसे पहले 2 की पावर 2 है, इसका मतलब ग्रुप ऑफ 2 बाइनरी बिट्स को अपन को कंसीडर करना है। इसका मतलब 2 और 1 इसको कंसीडर करना है। इसमें मैक्सिमम नंबर 3 होगा, तो मैक्सिमम नंबर अपना 3 है ही ऑलरेडी, है ना। अब देखो 2 और 1, तो कहाँ पे आएगा अपना 3, कहाँ आएगा, मतलब 1 1, तो ये है 1 और ये 1, यहाँ पे अपना 3 आएगा। तो इसकी जगह मैं 1 लिख दूँगा, 3 जहाँ पे आएगा। अब इसके बाद 0 है, 0 तो यहाँ पे आएगा तो मैं 1 लिख दूँगा। इसके बाद मेरा 2 कहाँ पे आएगा, तो 2 आएगा अपने यहाँ पे 1 और 0, तो ये है 1 और ये है अपना 0, तो 1 0, तो यहाँ पे आएगा मेरा 1, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 0। क्लियर है। अब बेसिकली अब रूल के अकॉर्डिंग चलो 0 अपने पेयर में हो नहीं सकता, यहाँ पे 8 का पेयर बन नहीं रहा है, 4 का पेयर बन नहीं रहा है, तो अपन 2 का पेयर बनाएंगे। सो अपना हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल यहाँ पे पेयर बन सकता है। सो सबसे पहला अपना पेयर ये बन रहा है, एंड इसके बाद ओवरलैपिंग अलाउ है, सो दैट्स वाई अपन इसको भी पेयर बना सकते हैं। सो यहाँ पे अपने 2 पेयर बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद जैसे अपना एक पेयर यहाँ पे बना है, एक पेयर यहाँ पे बना है, ठीक है। सो अपन को सिंपल सा लिखना है यहाँ पे पेयर नंबर 1 एंड पेयर नंबर 2, ठीक है। अब पेयर नंबर 1 में अपने वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पे है A एंड B, यहाँ पे है A एंड B। इस तरीके से अपने 2 वेरिएबल यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि देखो साफ साफ दिख रहा है पेयर 1 ये है, इसमें देखो A भी है अपना, है ना, A भी है और B भी है। सिमिलर पेयर 2 है ये वाला, सो इसमें देखो अपना B भी है और A भी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो सबसे पहले P1 पेयर है जो सबसे पहला एलिमेंट है, तो इसमें A और B की वैल्यू क्या है, 0 0, तो 0 0। इसके बाद नीचे आ जाओ तो ये वाला अपना पेयर है ना, मतलब इसका पेयर के अंदर का जो एलिमेंट्स है। सो यहाँ पे 1 है, अब इसकी वैल्यू क्या है, 1 और 0, तो 1 और 0 इस तरीके से लिखूँगा। अब इसके बाद सेकंड पेयर पे आ जाओ, सेकंड पेयर मतलब ये वाला है ना, तो अब इसी को कंसीडर करेंगे क्योंकि ओवरलैपिंग अलाउ थी, तो 1 और 0, तो 1 और 0 लिख दूँगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो 1 और 1, 1 और 1 इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको कैंसिल कैसे करना है, याद रखना हमेशा 0 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 कैंसिल कर दो। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और आपको हमेशा याद रखनी है, अगर आपकी एक ही वैल्यू 0 0 0 या फिर कितने भी 0 आ रहा है ना, कितने भी 0 आ रहा है, तो आपको इसको हमेशा क्या लिखना है, A- लिखना है, ठीक है। अगर एक ही वैल्यू ऐसे आ रही है कि लाइक 1 1 1 इस तरीके से चल रहा है ये, तो आपको इसको A ही लिखना है, सॉरी A लिखना है ना। तो इसको A- कब लिखोगे, जब 0 0 वैल्यू आ रही है, और A कब लिखोगे, जब 1 1 आ रहा है ना। अब यहाँ पे सेम कंडीशन B के लिए अलाउ रहेगी, मतलब सेम कंडीशन B के लिए भी एप्लीकेबल है। लाइक अगर आपका 0 0 आ रहा है तो B- लिखोगे, और अगर आपका सिंपल सा आ रहा है क्या 1 1 1, तो आप क्या लिखोगे, उसमें B लिखोगे,
क्लियर है। सो यहाँ पे देखो बी में क्या है 0 0 आ रहा है, इसका मतलब इसको बी डैश लिखूँगा मैं, और ए में क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है, इसका मतलब इसको ए लिखूँगा, और दोनों के बीच में क्या रहेगा अपना प्लस रहेगा। सो अब इसके अकॉर्डिंग अपनी देखो यहाँ पे समेसन इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी थी। सो एफ ए कॉमा बी अपन लिखेंगे एफ ए कॉमा बी बिल बी कोस्ट अपना आएगा। अब देखो इसके बीच में ऑलवेज प्लस रहेगा, यहाँ पे ये पार्ट है ना, इसके बीच में ऑलवेज प्लस रहेगा। सो इसको लिखो पहले या फिर इसको लिखो, प्लस तो लगना ही है। तो यहाँ पे ए है तो अपन ए को पहले लिख देते हैं। सो ए प्लस बी डैश, इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एंड इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है अगर आते हैं तो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बेसिकली देखो इस टाइप से अपना सेकंड क्वेश्चन होने वाला है। सो सिमिलर आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखो एफ ए बी सी, इस तरीके से आपको वेरिएबल्स कितने दिख रहे हैं 3। इसका मतलब 2 की पावर आपको लेना है, जितने भी वेरिएबल्स हो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। तो 2 की पावर हो जाएगा 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। इसका मतलब नंबर ऑफ़ सेल्स अपनी 8 होने वाली है, वेरिएबल्स यहाँ पे 3 होने वाले ए बी सी। तो यहाँ पे अपन बना सकते हैं ए एंड बी सी, इस तरीके से होगा। नंबर ऑफ़ सेल्स कितने होंगे 8 होंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं बना सकता हूँ, बीच में से इसको डिवाइड करूँगा 1 2 एंड 3। तो ये अपना हो गया टोटल यहाँ पे 8 अपने नंबर ऑफ़ सेल्स होंगे। अब यहाँ पे सिंगल एक वेरिएबल से तो 0 और 1। अब यहाँ पे डबल डबल है तो 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन इसको फिल करेंगे। सो बेसिकली देखो सबसे पहले 0 है तो वो तो यहाँ पे आएगा, इसका मतलब 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे अपन 1 को फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 और 0 1। अब देखो इतना तो आपको अभी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ 3 बाइनरी बिट्स को लेना है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स को कंसीडर करना है, इसका मतलब 4 2 और 1। तो इसमें मैक्सिमम जो इसके अंदर वैल्यू होगी वो क्या होगी अपनी 7 होगी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैक्सिमम 7 आएगा, बट अपन को यहाँ पे 5 तक लेना है। सो जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग अपन इसको फिल करेंगे। एंड इसके बाद देखें तो अपना 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद अपना 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 0 1 1 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 5 कहाँ पे आएगा 1 0 1, तो अपना यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 0 1, तो ये अपना 5 आ जाएगा। एंड सिमिलर यहाँ पे देखें तो अपना 3 और ये 1 3 थोड़ी भरना है, यहाँ पे 1 लिखना है। जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ पे 1 लिखना है ना। तो ये गलती मत करना, जहाँ वैल्यू है वहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। इसके बाद 0 एंड अब क्या चाहिए अपन को 3 हो गया, 2 हो गया एंड 0 हो गया, 1 हो गया आई थिंक, है ना। सो 4 थे यहाँ पे, नहीं 5 चाहिए अपन को, एक कोई सा रह गया अपना। 3 वाला यहाँ पे हो गया, 2 वाला भी 2 नहीं हुआ अभी अपना। सो 2 के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा 0 1 0। सो 0 एंड 1 0, यहाँ पे अपना 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे अपन, बाकी जगह आप 0 लिख सकते हो। तो यहाँ पे पेयर बनाए। सो सबसे पहले देखना है क्या यहाँ पे ऑक्टा, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्ट मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ 8 का पेयर बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे क्या यहाँ पे 4 अपने बिट्स का पेयर बन रहा है 1 1 का। तो देखते हैं, लेट्स सी 1 2 3 4 बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पे अपन इसका ग्रुप बना देंगे इस तरीके से। एंड इसके बाद यहाँ पे अपना 2 का पेयर भी बन रहा है, इसको भी बना दूंगा मैं। तो यहाँ पे 4 का बन गया, यहाँ पे अपना 2 का बन गया, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे। सो यहाँ पे लिख सकते हैं ये हो गया G1 एंड हो गया G2, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2। पेयर अपन बोलते हैं 2 को, है ना। सो अब इस बेसिकली ये अपना 4 का बन गया, तो अपन ने G1 G2 लिख दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने 3 है। सो A B एंड C। अब जो सबसे पहला अपना यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहा है आपको 1, तो ये किस पोजीशन पे है 0 0 0 0 0 0 पोजीशन पे है। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो 0 0 1 0 0 1, इसको देखेंगे तो 0 1 1 0 1 1, फिर इसको देखेंगे तो 0 1 0 0 1 0। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएं। सो यहाँ पे अपना होने वाला है A B C, ठीक है। अब इसको देखें तो ये होने वाला है 0 0 1 0 0 1। एंड सेकंड वाले को देखें तो 1 0 1 1 0 1। अब देखो आपको क्या बोला था मैंने, 0 1 कैंसिल हो जाते हैं, तो 0 1 ये कैंसिल हो जाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें
तो यहाँ पे 0 1 कैंसिल, 0 1 कैंसिल, एंड इसके बाद देखो 2 0 है 2 1 है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे अपना ए बचा, और ये ए में क्या है यहाँ पे 0 0, तो इसको मैं ए डैश लिखूँगा। बीच में मैंने बोला था ऑलवेज प्लस आएगा, तो बीच में अपना प्लस आएगा। फिर यहाँ पे बचा बी, तो 0 0 है तो बी डैश होगा ये। और यहाँ पे अपना क्या है सी, तो इसमें 1 1 है तो इसको सी लिखूँगा, बट यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे अपना डॉट में रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, सो ये सी हो जाएगा। सो जो अब इक्वेशन बनेगी वो अपनी इस तरीके से बनेगी, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी विल बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए डैश प्लस हो जाएगा बी डैश सी, ठीक है। सो इस तरीके से फाइनल अपना आंसर आएगा। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, दिख रहा होगा आपको, है ना। ये अपना आंसर आएगा फाइनल, ए डैश यहाँ पे बीच में प्लस और बी डैश सी। अब सिमिलर अपन देखने वाले हैं लास्ट वाला। सो बेसिकली देखो लास्ट क्वेश्चन अपना इस टाइप से होने वाला है। सो यहाँ पे अपन को दिया हुआ है जो अपने एलिमेंट्स है ये दिए हुए हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने 4 हैं, ठीक है। सो सिंपल सा अपना हो जाएगा 2 की पावर 4, यानी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 4, इसकी वैल्यू आएगी 16। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं वो अपनी यहाँ पे 16 होने वाली है। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो ए बी सी डी, है ना। तो यहाँ पे अपन बना लेंगे टोटल 16 अपने यहाँ पे सेल्स लाइक दिस, एंड यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 2 2 का पेयर है, ठीक है। सो 0 0 0 1 1 1 और 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0, इस तरीके से हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ ये नंबर्स हैं वहाँ वहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, बाकी जगह 0 लिखना है। सो 0 कहाँ है, यहाँ पे आएगा तो मैं 1 लिखूँगा। इसके बाद मेरा 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, सिंपल सी बात है, तो 1 लिखूँगा। इसके बाद 4 कहाँ पे आएगा, अब देखो याद रखना यहाँ पे 2 की पावर 4 है, इसका मतलब ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स को आपको लेना है, 8 4 2 1 इसको लेना है, ठीक है, चारों को। सो क्योंकि आपके नंबर वेरिएबल्स यहाँ पे 4 है, सो ये हो जाएगा। अब इसके बाद 4 देखें, 4 कहाँ पे आएगा अपना, सो 4 की पोजीशन है 0 1 और 0 0 0 0, तो 0 1 का है, 0 1 ये है और 0 0 यहाँ पे, तो 4 अपना यहाँ पे आएगा। इसके बाद 5 कहाँ पे आएगा, 5 की पोजीशन है 0 1 0 1 0 1 0 1, ये 5 आएगा यहाँ पे। इसके बाद 8 कहाँ पे आएगा, 8 की पोजीशन है 1 0 0 0, सो 1 0 1 0 0 0 0, ये अपना 8 आएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे इसके बाद अपना क्या है, अपना 9 है, तो 9 कहाँ पे आएगा, 1 0 0 1, तो 1 0 1 0 एंड 0 1 0 1, ये है 9 यहाँ पे आएगा। और इसके बाद 12 कहाँ पे आएगा, 12 आएगा अपना यहाँ पे, और 13 आएगा यहाँ पे, ये देखो 1 1 है ना, 1 1 8 और 4 12 और 0 0, एंड इसके बाद 13 सिमिलर 1 1 0 1, तो यहाँ पे आएगा अपना 13। सो अरे नंबर्स लिख दिए मैंने, ठीक है, 1 1 लिखना था, ठीक है, यहाँ पे 1 1 लिखना था सब जगह पे, ये कन्फ्यूज़न बार बार हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सो नंबर से नहीं लिखना, आपको 1 1 लिखना है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे सब जगह 1 है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, हालांकि समझदार हो आप। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को देखना है कितने का ग्रुप्स यहाँ पे बन रहा है, तो क्या अपने 8 का यहाँ पे ग्रुप बन रहा है। सो 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 4 4 है, इसका मतलब 8 का ग्रुप बन रहा है, तो मैं डायरेक्ट 8 का ग्रुप बनाऊँगा, ये इस तरीके से, है ना, 8 का ग्रुप बन गया मेरा। अब बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स है वो 4 हैं, तो यहाँ पे ग्रुप कितना बना है, एक ही बना है आपका। सो आपको लिख देना है सिंपल से यहाँ पे क्या आपका जी विल बी क्वेश्चन यहाँ पे बना है अपना, या फिर आप लिख सकते हो ए बी सी एंड डी। अब इसके बाद देखो फर्स्ट एलिमेंट्स है ये कहाँ पे है, 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब सेकंड वाला इस तरीके से चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 2 पे अपना कौन सा आ रहा है, 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 0 1 0 0 0 1 0 0, फिर यहाँ पे आएंगे तो 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 1 1 0 0 1 1 0 0,
ठीक है, आपको दिख रहा होगा। एंड इसके बाद अपने कितना हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ 1101 1101 एंड इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 1000 1000 और लास्ट है अपना 1001। इस तरीके से हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान से, अब बेसिकली 0 और 1 को आपको कैंसिल करना है। तो यहाँ पे देखो 01 कैंसिल, 01 कैंसिल, 01 कैंसिल, 01 कैंसिल। अब इसके बाद 2 अपने यहाँ पे 00 है और 21 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी 20 है, 21 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 अपने क्या है, 1 है और 40 है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके काटा पीटी मत करना, है ना। नॉर्मली कैंसिल कर देना, ऐसे ही हटा देना अपने आप में, ठीक है। समझ जाएंगे वो भी, वरना ये इससे फिर दिक्कत हो जाएगी। बता रहा हूँ मैं, तो आपको समझा रहा हूँ। सो यहाँ पे आपका सी बचा है। और मैंने बोला कि आपका ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, अगर 00 बच रहा है तो उसको सी डैश लिखना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही बचा है, तो इसको मैं सी डैश लिखूँगा। इसका मतलब जो अपना यहाँ पे इक्वेशन बनेगी एफ ऑफ ए बी सी डी विल बी इक्वल्स टू अपना बनेगा सी डैश। सो इस तरीके से फाइनली आपकी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। या फिर आप इसको लिख सकते हो एफ विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे सी डैश, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। सो ये आपकी इक्वेशन होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको भी देता हूँ, तो इसको आप फटाफट से लिखना है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसकी इक्वेशन फाइंड करना है, एफ विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी वो आपको फाइंड करना है। क्लियर है। और आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या फिर नहीं आया, वो कमेंट में ज़रूर लिखना है, ठीक है।